डब्ल्यूबीजे में जो मैथ्स का सेक्शन है, क्या वो काफ़ी ज़्यादा टफ आता है? ऑल्सो कई बच्चों को तो ये भी लगता है कि डब्ल्यूबीजे में जो मैथ्स का पेपर आया है, वो तो जेईई मेन से भी ज़्यादा टफ आया है। तो रियलिटी में क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं। देखो, जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है ना, वो टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो टफेस्ट से ज़्यादा टफ तो कुछ भी नहीं आ सकता है। इसीलिए डब्ल्यूबीजे का जो मैथ्स का पेपर है, वो भी कभी भी जेईई मेंस के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। हाँ, किसी साल में वो कंपेरेबल टू जेईई मेंस हो सकता है, लेकिन अबव जेईई मेंस कभी भी नहीं जा सकता है। तो इस बात को तुम्हें हमेशा याद रखना है। देखो, डब्ल्यूबीजे के मैथ सेक्शन में क्या होता है ना, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं वो 75 होते हैं। तो ये ओवरऑल टफनेस को बढ़ा देता है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये एक पहला कंस्ट्रेंट होता है, जिसके कारण से तुम्हारा मैथ्स का सेक्शन डब्ल्यूबीजे में टफ हो जाता है। ऑल्सो डब्ल्यूबीजे का जो मैथ्स का सेक्शन है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया भी है, तो वो नंबर में कम होता है, कि वो 1 मार्क्स का आ जाएगा, या फिर उसमें मतलब ज़्यादा वेटेज नहीं होगा उस क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे मैथ्स के सेक्शन में, उसमें कोई ना कोई एक छोटा या फिर बड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा, और फिर ही वो जाके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, जिसके कारण से डब्ल्यूबीजे का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। बट अगर हम लोग बोलें कि जेईई मेन से ज़्यादा होता है, तो नहीं, जेईई मेन से ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप कि तुम लोगों को क्लियर होगा कि एक्चुअल में डब्ल्यूबीजे का लेवल क्या होता है पेपर का। अगर तुम लोगों को मैथ्स के सेक्शन में दिक्कत आ रही है, और अगर तुम लोग पर्सनल मेंटोरशिप ढूंढ रहे हो डब्ल्यूबीजे एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म मेंशन्ड है, उसको जाके फिल कर सकते हो और डायरेक्टली मेरे से मेंटोरशिप ले सकते हो।